हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू इनिशिएटिव में, जिसमें हम उन बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, यानी कि जिन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर किया है या फिर जो अगले साल भी प्रीलिम्स देंगे और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपको मेंस में हेल्प करे। तो जितने ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो द टॉपिक्स जो आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, जो न्यूज में थे उन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्या कंटेंट रिक्वायर्ड है, क्या टॉपिक है, क्या पूछा जा सकता है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम क्या उसमें दें ताकि हमारा आंसर और ज्यादा बढ़िया हो और पेपर चेकर को ऐसा महसूस हो कि जो एस्पिरेंट है वो वेरी वेल लर्नड है, होलिस्टिकली वो आंसर को लिख रहा है। सो कोशिश इसी में रहेगी। तो आपके एंड से हमें क्या चीज की जरूरत है कि आप क्या कीजिए, जैसे हम आंसर को डिस्कस करेंगे या फिर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यू नीड टू ड्राफ्ट द आंसर ऑन योर ओन आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन। यानी कि हर सेशन के बाद में एक क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन द नॉलेज, बेस्ड ऑन द कंटेंट व्हिच वी डिस्कस इन द क्लास, और उसको आपने कंबाइन करना है जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है या फिर जो न्यूज में और चीजें हैं या फिर आप किस चीज से रिलेट कर सकते हैं इन द पास्ट एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बात शुरू करते हैं। बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट जोशीमठ क्राइसिस। तो जो जोशीमठ क्राइसिस आया था उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जो जोशीमठ डिजास्टर था और क्यों आया, क्यों वहां पर आपको जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि कैसे लैंड सब्सिडेंस हुई है। आम घरों में भी हम कई बार ये बात सुनते हैं कि फर्श दब गए हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? वो सब्सिडेंस जो है आपको माइक्रो लेवल पर देखने को मिलती है, लेकिन जोशीमठ टाउन में ही आपको एक मैक्रो लेवल पर ये चीज देखने को मिली और इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, कंसिडरिंग जो हिमालयन रीजन है इट इज नाउ प्रोन टू मोर नंबर ऑफ डिजास्टर्स। जैसे कि हम उत्तराखंड फ्लड्स की बात करें, लैंडस्लाइड्स की बात करें, इंक्रीजिंग टनल्स की बात करें जो आपके कंफर्ट के लिए बनाई जा रही है, कैसे उसका इंपैक्ट हो रहा है हिमालयाज में, कैसे हमारी अर्थ के ऊपर उसका इफेक्ट जा रहा है, कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन अपने नेगेटिव फुटप्रिंट्स लीव कर रही है, ये सारी चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। प्राइमरली जोशीमठ डिजास्टर के ऊपर हमारा फोकस है, उसके क्या कारण थे, क्या इशू था, क्यों ऐसा हुआ, बेसिकली सब्सिडेंस के क्या कारण होते हैं, एंड उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। ऑल्सो एक क्वेश्चन आपको दूंगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम बात करेंगे। सो यूपीएससी मेंस 2023 के लिए हम बात कर रहे हैं ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कोई भी डिस्कंफर्ट ना हो, और एट मैक्स हम आपके लिए जितना पॉसिबल कंटेंट है मैक्सिमम लेवल पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द यूपीएससी आईएएस एंड पीसीएस एंड आईपीएस बैचेस। So UPSC के IAS और IPS batch is for 35,000. Apart from that, PCS batches are also running with respect to various states, जो आप इस नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। You can also book a free demo class. इसके अलावा स्टडी मटेरियल इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस ओनली, जो आपके डोर स्टेप्स पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। हर एक बुक, टेक्स्ट बुक या स्टैंडर्ड बुक जो भी रिक्वायर्ड एग्जाम के लिए, दैट विल बी एट योर डोर स्टेप्स इन दिस प्राइस ओनली, एंड दीज आर द नंबर्स। इन पर आप फ्री करियर काउंसलिंग भी अपनी शेड्यूल कर सकते हैं या गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट कि हमें अप्रोच क्या रखनी चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए। आज हम बात करेंगे प्राइमरली के व्हाट इज द इशू, के पहले हमारा इशू क्या है, व्हाट वी नीड टू सी इन दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि जोशीमठ क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फैक्ट है, क्या नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए भी होगा। देन रीजन एंड एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, और क्या हो सकता है इसका एनालिसिस, किसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, किसको नहीं ठहराया जा सकता, आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट की एंड पर क्या चीज है, बेसिकली जो आपके आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में यहां बात करेंगे। एट लास्ट कंक्लूजन जो हमें चाहिए होता है, देखो हमेशा आईएएस के एग्जाम में क्या चाहिए होता है, हमें गुड इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंटेंट एंड देन द कंक्लूजन। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंटेंट के अंदर आपको एक वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में उसको ड्राफ्ट करना होता है, वो चीजें आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आती हैं, और उसके लिए हम आपको कंटेंट भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस करके उसको सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं,
ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। सो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई रिक्वायर्ड हो विद रिस्पेक्ट टू दैट आंसर, ताकि आपका आंसर और इंप्रेसिव हो, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट अस टॉक अबाउट द जोशीमठ लैंड सबसिडेंस। जब हम लैंड सबसिडेंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि लैंड सबसिडेंस का मतलब क्या होता है कि लैंड का नीचे बैठ जाना, दब जाना। वो कब होता है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर नीचे से वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और वैक्यूम कब क्रिएट होता है? जब वो एरिया वल्नरेबल हो किसी चीज से कि वो वहां वैक्यूम होने की पॉसिबिलिटी है। व्हेन आई से वैक्यूम, उसको लिटरली वैक्यूम मत कंसीडर कीजिएगा, आपको आगे समझ आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। सो बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस रिलीज बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो। सो इसरो की जो सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उनके द्वारा हमें क्या पता लगा? हमें यह पता लगा कि वहां पर सबसिडेंस ऑब्जर्व की जा रही है, वहां पर सबसिडेंस हो रही है, एंड दैट टू एट अ रैपिड पेस। रैपिड पेस पर हमें देखने को मिली, और वो क्या था? 5.4 सेंटीमीटर इन जस्ट 12 डेज, जिसके कारण घरों में क्रैक्स आने शुरू हो गए, रोड्स पर क्रैक्स नजर आने शुरू हो गए, बिल्डिंग्स टूटनी शुरू होगी। बहुत लोगों का नुकसान हुआ इस बारे में, और काफी लोग वहां से डिस्प्लेस भी हो गए। तो what is land subsidence? होती क्या है land subsidence? Now when we know कि what is the issue? Issue is about the जोशीमठ डिजास्टर, जहां पर लैंड सबसिडेंस हुई है। व्हाट इज लैंड सबसिडेंस? इसमें क्या होता है जी? ग्रेजुअल सिंकिंग। जो लैंड है, जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, वो सिंक करता जाता है, नीचे बैठता जाता है। क्यों? क्योंकि रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब सरफेस ऑफ द अर्थ मटेरियल। दैट मींस जो अर्थ के नीचे मटेरियल है, जो सरफेस के नीचे आपको मटेरियल नजर आ रहा है, उसकी क्या हो जाती है जी? डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब अगर ये नीचे कोई चीज रखी हुई है मैंने, और ये यहां से डिस्प्लेस हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन? ये जो लैंड है ये तो सिंक करेगा ही। दैट इज व्हाट इज लैंड सबसिडेंस। दैट मींस ग्रेजुअल सिंकिंग। आपको डेफिनेशन भी अगर है, यू कैन राइट दिस, इट इज द ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सब सरफेस अर्थ मटेरियल। दैट्स इट। सो याद रखिएगा, मिनिमल रखना है आंसर को, क्वालिटी वाइज उसको बहुत बढ़िया बनाना है। वो तभी आप बना पाएंगे अगर आपको चीज के बारे में पता है, टॉपिक के बारे में पता है, इश्यू के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो घबराइए ना, अब लग जाएगा पता। तो अब देखते हैं रीजंस क्या है सबसिडेंस के। हम जोशीमठ की सबसिडेंस के कारण पर्टिकुलरली भी देखेंगे, अभी रीजंस फॉर सबसिडेंस भी देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं? बेसिकली अगर तो जो वाटर है वो रिमूव हो जाए, जो ग्राउंड के अंदर है, नीचे है, ऑयल रिमूवल हो जाए, नेचुरल गैस हम वहां से एक्सप्लोर करें एक्सेसिवली, मिनरल्स और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। एक्सप्लोर वुड नॉट बी द राइट वर्ड, रादर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें आउट ऑफ द ग्राउंड बाय पंपिंग, फ्रैकिंग और माइनिंग। सो चाहे पंप करें, चाहे फ्रैकिंग करें, प्रेशर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, सेडिमेंटरी रॉक्स को तोड़ने की कोशिश करें, एंड देन माइनिंग। दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो क्या करते हैं? लैंड सबसिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक आ गया, सॉइल कंपैक्ट हो गई है, इरोजन हो रही है, सिंक होल फॉर्मेशन। आपने ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू द सिंक होल, जहां पर आपने कास्ट टोपोग्राफी वाले टॉपिक में सिंक होल के बारे में डिस्कशन की होगी। या फिर उसके अलावा भी सिंक होल देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है? नीचे वाला जो एरिया होता है वहां एक तरह से वो रिमूव हो जाता है, जैसे सब सरफेस मटेरियल गेट्स रिमूव्ड फॉर व्हाटएवर रीजंस। इन जनरल भी हो सकता है, या फिर वहां पर अगर लाइमस्टोन था तो वॉश अवे हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है? हमें सिंक होल क्रिएट हुआ मिलता है। दैट मींस दब जाता नीचे। सो एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर एक्सेसिवली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज आल्सो द कारण फॉर द सबसिडेंस। नाउ वी विल सी जोशीमठ में पर्टिकुलरली सबसिडेंस के क्या कारण है। अब देखिए, जोशीमठ, हम टाउन की तो बात करते हैं, लेकिन वो टाउन जहां पर बना हुआ है वहां की ज्योग्राफी को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो रीजन एंड एनालिसिस में हम क्या बात कर रहे हैं? दैट जोशीमठ जो है वो एक फॉल्ट लाइन पर है, फॉल्ट लाइन पर बना। नाउ यू विल से व्हाट इज अ फॉल्ट लाइन? फॉल्ट लाइन क्या होता है जी? इट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। वी ऑल नो कि अर्थ की जब हम बात करते हैं, वी हैव लेयर्स, दैट मींस क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। क्रिस्टल रॉक में अगर आपको शार्प ब्रेक मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट लाइन। ये जो फॉल्ट लाइन होती है ये वल्नरेबल होती है टू द डिजास्टर्स। तो जो जोशीमठ है, इट सिट्स ऑन द फॉल्ट लाइन, making it vulnerable to the sinking. So this is the reason. So if someone asks you about the reason, you have to mention that जो जोशीमठ है, one reason, this is one reason, it sits on the fault line। और fault line में हम fault line किसकी बात कर रहे हैं? विक्रेता थर्स्ट, मेन सेंट्रल थर्स्ट एंड पंडुकेश्वर थर्स्ट। अगर आपको ये नाम याद रहते हैं, well and good, you will be, I mean, ahead of your competitors.
तो उसके अलावा जो सिटी है जोशीमठ, पहली बात वो फॉल्ट लाइन पर है, दूसरी बात जो सिटी है इट इज बिल्ड ऑन द लैंडस्लाइड मटेरियल। जब लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके बाद वो जो मटेरियल होता है उसके ऊपर इसको बनाया गया, दैट इज डिपॉजिट्स ऑफ द सैंड एंड स्टोन एंड नॉट ऑफ द रॉक। रॉक हो तो इट इज हार्ड, but if it is sand and stones it is not that hard, hence vulnerable to subsidence. So point number 1 is here, it is thinking because it is on the fault line. Second thing that it is built on the landslide material. Then third thing is unplanned construction material is to be blamed. जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है अनप्लान्ड, इट इज टू बी ब्लेम्ड। देन इम्प्रॉपर वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। क्लाइमेट चेंज है फर्दर एक्सैजरबेट करता है सिचुएशन को और खराब करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सेंसिटिव जोन्स, वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जाना जो कि वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपने सुना भी होगा ओली इज ऑल्सो नियर बाय, वहां पर बहुत पॉपुलर है वो एरिया फॉर द स्कीइंग एंड टूरिज्म के लिए। सो ह्यूमन फुटप्रिंट्स भी जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट आ रहा है, वाटर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, सिटी प्लान नहीं है, कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं है, एंड मोरओवर रैम्पेंट टूरिज्म एंड मिसमैनेजमेंट। सो दीज आर द रीजन, सो दीज रीजंस आर इंपॉर्टेंट। नंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट सिट्स ऑन द फॉल्ट लाइन। सेकंड, इट इज कंस्ट्रक्टेड, द सिटी इज बिल्ट ऑन द लैंडस्लाइड मटेरियल। थर्ड इज अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। देन फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट दीस पॉइंट्स इन योर एग्जाम टू फेच द मार्क्स। सो हमारी भी यही कोशिश है कि थ्रू आउट द इश्यूज जो हम आपको कवर करवा रहे हैं, जो मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ईच एंड एवरी इशू को ध्यान से समझना है। एट एंड ऑफ एवरी क्लास आपको एक आंसर लिखना है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। अब देखते हैं व्हाट हैज टू बी द सॉल्यूशन। हमें पता लग गया जोशीमठ जो है इट इज अ वल्नरेबल रीजन, हमें पता लग गया वहां पर लैंड सब्सिडेंस हुई है, हमें पता लग गया क्यों लैंड सब्सिडेंस हुई है, उसके कारण भी हमने जान लिए हैं। that it sits on the fault line. Then वो जो city है it is built on sand and the stone and not on the rock, and landslide के material के ऊपर बनी है, unplanned construction है, climate जो action है that is very much weak, therefore जो problems global warming की हैं या फिर जो हमारे macro level पर climate change हो रहा है वो further उस चीज को worsen कर रहा है effects को। उसके अलावा हमने और भी बहुत ज्यादा पॉइंट समझे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। नाउ सॉल्यूशन की बात करें हम, वी नीड टू बैन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। रादर आई वुड से बैन की जगह बेटर वर्ड वुड बी अगर हम लिखेंगे कि रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, रेगुलेशन वाइज हो, रैम्पेंट ना हो, अनचेक्ड ना हो। देयरफॉर इट शुड बी दैट रेगुलराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ताकि जो वहां पर डेवलपमेंट भी हो लेकिन एक प्लान्ड वर्जन में, अनप्लान्ड वे में नहीं। So checking the load bearing capacity of the land before allowing any construction activity. So load bearing capacity क्या, उसको लोड उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनीवे टूरिज्म इंक्रीज कर रहा है, तो एनीवे जो पीपल है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एनीवे हमको आदत है अब्यूज करने की ऑफ द रिसोर्सेज। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंसिडेंट एंड टू अवॉइड एनी फर्दर डैमेज। टाउन प्लानिंग को रिवाइज करना, रीप्लांटेशन सेंसिटिव रीजन्स में करना, स्ट्रिक्ट एंड रिस्पॉन्सिव tourism, reducing the negative human footprint. So these are very much journal points, journal solution। देखो अगर वो फॉल्ट लाइन पर है उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगर फॉल्ट लाइन पर है तो है, जिस मटेरियल के ऊपर वो बना है तो उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो कि उसका फर्दर नुकसान होने से बचा सकते हो। जो ये पॉइंट्स हैं यू हैव टू इनकलकेट इन योर आंसर, यू हैव टू राइट दीज इन योर आंसर टू मेक योर आंसर लुक गुड, वेल रेड। अब कंक्लूजन की बात करें कि व्हाट इज द conclusion to this. So basically what we need to do is we need to identify eco and geographically sensitive zones. So ecologically and geographically sensitive zones को हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हिमालयन रीजन्स और फॉर दैट मैटर पूरे इंडिया में कहां पर इकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकली सेंसिटिव जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं फॉर किसी भी डिजास्टर को बचाने के लिए। लैंडस्लाइड्स कहां ज्यादा हो रही है, टूरिज्म को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, एंड उसको चेक आउट करने के बाद वी नीड टू ड्राफ्ट द प्लान ताकि कोई फर्दर डिजास्टर ना हो। देखो उत्तराखंड डिजास्टर, केदारनाथ डिजास्टर वाज अ आई ओपनर कि कैसे रैम्पेंट टूरिज्म ने वहां पर कितना नुकसान पहुंचाया जब क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो देयरफॉर हमें आने वाले टाइम में भी अपने आप को चौकन्ना रखना है। यही आपको चीज कहां लिखनी है, अपने आंसर्स में लिखनी है, that we need to identify the ecological and geographically sensitive zones and then draft the plan accordingly। फिर यहां पर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट should chalk out a plan, should plan in a manner
कि शॉर्ट टर्म में भी फायदा हो आपको, लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो, मल्टी मॉडल प्रॉन्ग्ड अप्रोच अडॉप्ट की जाए। So these are certain words जो अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो your answers will look good. So you try to include such vocab and such words in your answer and give the points which are very much relevant. जैसे कि आज हमने बात की है, बहुत ही relevant points के बारे में बात की है जो रिक्वायर्ड थे। जैसे जोशीमठ डिजास्टर क्या हुआ, हमने देखा तकरीबन वहां पर 2-2.25 इंच जो है जमीन नीचे चली गई है। कैसे पता लगा? हमें सैटेलाइट इमेजिंग से भी इसका प्रूफ हुआ, लोगों ने भी वहां देखा कि उनके घरों में कैसे दरारें आई हैं, कैसे रोड्स के ऊपर नुकसान हुआ, बिल्डिंग्स को कैसे तबाही मिली है, कैसे लोगों को वहां डिस्प्लेस भी किया गया। फिर वी सॉ द रीजंस अबाउट इट कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन पर है, प्लस वो जो बना हुआ है इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मटीरियल ऑफ द जो रॉक नहीं है, रादर वो क्या है जी। वी ऑल्सो सी कि वो जो टाउन है वो किस पे बना हुआ है, वो टाउन बना हुआ है लैंडस्लाइड के मटेरियल पे एंड नॉट ऑन द रॉक। एंड देयर आफ्टर वी सॉ द सबसिडेंस क्या होती है, उसके क्या कारण है। देन ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए, क्या हमारा इसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने बात की है। अब छोटी सी बात करेंगे कि फर्दर हम इसको इंप्रूव करने के लिए अपने आंसर को क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं महेश चंद्र मिश्रा कमेटी की 1976। सो महेश चंद्र मिश्रा कमेटी ने क्या बोला था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड for reconnaissance of the land subsidence near the Himalayan border. So reconnaissance of the land subsidence near the Himalayan border and it warned of the sensitivity of the zones. तो zones की जो sensitivity है उनके लिए उन्होंने warn भी किया था, और further subsidence if construction goes unabated या unchecked. So पहले इस चीज के लिए warn किया गया था। You can just mention the महेश चंद्र कमेटी, इनका नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए। दैट मींस इट वाज रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है, उसकी रेगुलेशन। यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी टू एनालाइज कि व्हाट हैज हैपेंड, कितना नुकसान है कितना नहीं है। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली माइंस, डैम्स, टनल्स। सो इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के ये नॉलेज इनकलकेट करके आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है? द पास्ट डेकेड हैज सीन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन द हिमालयन रीजन। डिस्कस। क्या बोला जा रहा है कि पिछले 10 साल में हमें क्या देखने को नजर आ रहा है कि जो हिमालयन रीजन है वहां पर जो डिजास्टर्स हैं उनकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, वो बढ़ गई है। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या हुई है जी? बढ़ गई है। जब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वहां बढ़ गई है, देन वी नीड टू सी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण। सो इसका जब आप आंसर ड्राफ्ट करेंगे, आप इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि हिमालयन रीजन जो है वो कौन सी प्लेट्स पर है। कुछ प्लेट्स का मैकेनिज्म होता है। देखो हमें पता है हिमालयन region is still rising. That means Himalayas जो हैं they are still rising because of the convergent plate mechanism. So दो plates जब आपस में मिल रही हैं, then वो क्या कर रही हैं? converge कर रही हैं, and thereby they are giving rise to the Himalayas. Okay? So अब that means ये sensitive zone हो गया जहां पर दो plates मिल रही हैं. So it becomes sensitive zone with respect to the earthquake. So it is earthquake sensitive zone. इसके अलावा natural disasters भी यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। So हम कारण डिस्कस करेंगे। We will be telling के yes, एक्नॉलेज करेंगे इस फैक्ट को कि जो हिमालयन रीजन है वहां पर हमें इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ द डिजास्टर्स देखने को मिल रही है, नंबर 1। दूसरी बात, हम वहां एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, जैसे कि हम उत्तराखंड डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट केदारनाथ क्राइसिस, केदारनाथ डिजास्टर क्लाउड बर्स्ट। We will be talking about this जोशीमठ crisis. We will be talking about the landslides जो अक्सर वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या हैं, बढ़ने के, ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हैं। वो कारण सेम हो जाते हैं जो हमने यहां डिस्कस किए थे कि what is the reason. So यहां पर we can write about the climate change, we can write about the construction of the hydropower projects in the sensitive zone, we can write about the rampant tourism and their mismanagement, we can write about the improper water drainage, we can talk about the unplanned construction as well. So ये सारे कारण प्लस जैसे जोशीमठ क्राइसिस है उसमें मेंशन करोगे, उसके कारण लिख दोगे। उत्तराखंड में जो केदारनाथ क्राइसिस हुआ आप उसके बारे में मेंशन कर दोगे। सो उसके बाद अगेन आप उसमें कंक्लूड किस चीज से करोगे डिस्कशन, जब आप इसकी लिखोगे
कि हमें इस चीज को कैसे रोकना है। सेम चीज, जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने की कोशिश की जाए। जो कमिटीज बनी उनका नाम लिख दोगे आप। उसके अलावा यू विल राइट कि अगर हम रेगुलेटेड मैनर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पर अलाउ करेंगे, दैट विल बी मोर गुड। नेचर के साथ कम से कम खिलवाड़, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बहुत ध्यान से हमें अप्रूव करना चाहिए या अलाउ करना चाहिए। एंड कंक्लूजन में यू विल बी राइटिंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि यस, दो वहां पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, बट हम इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वी कैन नॉट अवॉइड देम, बट रीजंस फॉर द डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, उनको हैंडल किया जा सकता है एक रिस्पॉन्सिव वे में, एक रिस्पॉन्सिव सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। गवर्नमेंट शुड कम इनटू पिक्चर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकलिंग सच टाइप ऑफ क्राइसिस। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, और एक कलेक्टिव सोसाइटल अप्रोच इज रिक्वायर्ड when it comes to tackling any type of disasters. So mitigation तो हो ही जाती है, हमें ध्यान रखना है कि डिजास्टर के बाद हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। सो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आएंगे आप इस आंसर में, तभी आपका आंसर बढ़िया होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, अपनी डायरी पर भी लिख सकते हैं, एंड आप उसको चेक भी करवा सकते हैं हमारे नंबर्स पर भेज के। हमारे नंबर्स आपको, जो मैंने नंबर्स शुरुआत में आपको मेंशन किए थे नीचे, वहां से भी मिल जाएंगे। तो सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली बार दोबारा एक नया टॉपिक लेके। टिल देन यू कैन रेट दिस क्लास 4 स्टार 5 स्टार, व्हिचएवर वी आर फाइन। हम नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे।